बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज का जो मेरा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने इससे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़े थे। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं, इसमें आपने ये देखें, मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिया। यहाँ पे मैंने ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वो इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स दी गई हो। लोअर लिमिट इसे हम कहेंगे, इससे हम कहेंगे अपर लिमिट। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड लोअर लिमिट और इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। और ये आपके पास कोई भी फंक्शन है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, विदाउट लिमिट्स जो इंटीग्रेशन होती है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होती है। तो अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन की एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया 2 to 4 5 d ऑफ x। पहले ये सिंपल से क्वेश्चन सीखें। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने बाहर रखना होता है इंटीग्रेशन के। ये मैंने 2 और ये 4 लिमिट ले ली और जहाँ पे आ जाएगा 1d ऑफ x। 1 विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम x इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर x आ जाएगा। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर 1 विद रिस्पेक्ट टू dt होगा तो वो फिर d आंसर देगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया आंसर 5 और इसकी इंटीग्रेशन ली तो x। तो जैसे ही आपने इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेंशन करनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लिमिट्स को अप्लाई भी करना है। ये कांस्टेंट नंबर बाहर आ गया 5। सबसे पहले इस फंक्शन में जो आपका आंसर आया, अब अपर लिमिट आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब x की जगह आपने क्या लगाया था, अपर लिमिट्स, बीच में माइनस यूज करते हैं। माइनस इसी में आपने x है तो आपने लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 4 माइनस 2 2 और इस तरह आपके पास ये 10। हमें प्रॉपर जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज में आंसर फाइंड करना होता है डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज मैंने इंटीग्रल लिया 1 to 2 इंटू एक्स पावर -2 -3 इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं। पहले तो आपने सेपरेट इंटीग्रेशन लेनी है दोनों फंक्शन पे। अब देखें, आपने लिमिट भी साथ यूज करनी है 1 to 2। अब इस पर आप जाएंगे तो ये 2x पावर -2 है, इसका 2 आपने कांस्टेंट बाहर है, x पावर -2 और फिर साथ d ऑफ x, फिर माइनस ऑलरेडी ये कांस्टेंट है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1d ऑफ x और यहाँ पे आपने 2 आपने लिमिट ले ली। अब ये आपके पास दो क्वेश्चन बन गए। इसका आप देखें x है और x की पावर कितनी है -2। तो ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि अगर इंटीग्रल f प्राइम ऑफ x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x और उसके पावर n हो d ऑफ x, तो विदाउट पावर, ये जो मैंने अंडरलाइन किया। अब इसकी डेरिवेशन साथ मौजूद है जो कि मैंने जनरली मेंशन की हुई है। तो फिर इस रूल के मुताबिक इस फंक्शन की जो पावर है वो हमारे पास क्या है, n। आपको फंक्शन लिखना है, उसकी पावर में ऐड करना है और वही आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क करें तो x की जो डेरिवेशन है वो क्या होती है 1। ये देखिए 1 हम लगा सकते हैं। तो अब x की डेरिवेशन 1 मौजूद है, तो ये समझे पावर आपके पास n में कितनी है -2। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या करेंगे, 2x -2 प्लस 1 और यहाँ पे भी -2 प्लस 1। तो ये इंटीग्रेट हो गया और साथ ही आपने यहाँ पे लिमिट भी ले लेनी है 1 to 2। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है -3। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x
आपकी इंटीग्रेशन आ गई और ये हमने लिमिट ले ली। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x पावर -1 और यहाँ पे भी आपके पास -1 और लिमिट 1 to 2 आपने ले ली, -3x 1 to 2 ले ली। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने ये जो माइनस है प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चलिए एक स्टेप आप यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा -2 और यहाँ पे हमारे पास आएगा x पावर -1 है, इसको आप 1/x लिख सकते हैं और ये आपके पास 1 to 2 लिमिट लग गई, -3x 1 to 2। इसके बाद हमें क्या करना होता है, लिमिट अब हमने अप्लाई करनी है। तो इज इक्वल टू देखिए -2, अब अपर लिमिट कहाँ पुट करेंगे, वेरिएबल में या फंक्शन में 1 डिवाइडेड बाय, अब x की जगह आपने अपर लिमिट पुट की तो 2 आ गया, फिर माइनस टाइम लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/1 आ जाएगा। ठीक है, और आगे हमारे पास -3 और इसी तरह ये हमारे पास अपर लिमिट यानी x में और -1 जैसा भी आपको फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -2 ये 1/2 में से -1 करें तो आपको -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम भी आप ले सकते हैं और जहाँ से -3 और जहाँ से आपको मिल गया 1। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये +1 आ जाएगा और -3 और फाइनली जो आंसर होगा -2। ये देखें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई -2। तो ये जो है सारा प्रोसेस किसका है, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको डेफिनेट इंटीग्रल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद कल के लेक्चर्स भी इसी पे होंगे। मेरे वीडियोस को वॉच करें, लाइक सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप तक सारी वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।